नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स जो आपकी वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बनाते हैं। स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे 21 सितंबर के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और उसके MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से एमी अवार्ड की घोषणा की गई जिसमें टेलीविज़न के स्टार रूपॉल एमी अवार्ड में सबसे अधिक बार पुरस्कार जीतने वाले अश्वेत बन गए हैं। तो ये अश्वेत जो हैं 73 नंबर के हाल ही में क्या हो गए हैं, एमी अवार्ड की घोषणा की गई है जिसमें टेलीविज़न के स्टार रूपॉल एमी अवार्ड में सबसे अधिक बार पुरस्कार जीतने वाले अश्वेत बन गए हैं, जबकि द क्राउन को कई कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। ठीक है, तो इनका रैंक कितना है, 73 नंबर का। दूसरा है आपका, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अनुपम खेर को क्या किया है, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने भारतीय अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। इस अवसर पर अनुपम खेर ने कहा है कि यह उपाधि मुझे हिंदू धर्म के दर्शन, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के दर्शन के बारे में बात करने के लिए एक मंच देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि किसी भी यदि जगह का नाम चेंज किया जाता है तो वहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय जो है छिंदवाड़ा में एक विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर जबलपुर में अमर शहीद जनजातीय नायक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की है। राजा शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे। इनके नाम से क्वेश्चन पहले भी एग्ज़ाम में मेंस में पूछा गया है कि राजा शंकर शाह के बारे में बताइए। जितने भी आपके फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वहाँ से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मेंस में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने पहली बार अपनी RCC कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी है। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में सीमा सड़क संगठन जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपनी RCC कंपनी की कमान महिला सैन्य अधिकारी मेजर आइना को सौंपी है। मेजर आइना के नेतृत्व में कैप्टन अंजना, AEE भावना जोशी व विष्णु माया को भी यहाँ पे क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके और एक कंपनी बनाई गई है RCC जिसकी कमान महिला सैन्य अधिकारी मेजर आइना के हाथ में अभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस शांति, मधुरता और भाईचारे की अवस्था है। इसमें बैर अनुपस्थित होता है। देखा जाए तो शांति के बिना जीवन का कोई भी आधार नहीं माना जाता है, जबकि विश्व अल्जाइमर दिवस लोगों को अल्जाइमर के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से किस समूह ने अनियमितताओं के आरोपों की वजह से डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने की घोषणा की है। तो अभी विश्व बैंक समूह जो है उसने हाल ही में
अनियमितताओं के आरोपों की वजह से देश के निवेश के माहौल पर व्यवसाय करने की रिपोर्ट, ठीक है, जिसे बोला जाता है डूइंग बिजनेस, का प्रकाशन बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए बैंक अधिकारियों पर दबाव डाला था, ठीक है। इसीलिए इसको, ये जो डूइंग बिजनेस का प्रकाशन है, इसे विश्व बैंक समूह ने क्या किया है, बंद करने के लिए घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने किस राज्य में इलेक्ट्रिकल वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के लिए CESL के साथ समझौता किया है? तो पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने हाल ही में पंजाब में इलेक्ट्रिकल वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के साथ समझौता किया है, ठीक है। इससे राज्य में सुलभ और किफ़ायती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाएगा, ठीक है, और इससे पॉल्यूशन पे भी क्या किया जाएगा, कमांड किया जाएगा, और उसमें कमी लाई जाएगी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अर्थशॉट पुरस्कार के लिए कितनी भारतीय परियोजनाओं को चुना गया है? तो 2 परियोजनाओं को अर्थशॉट पुरस्कार के लिए चुना गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाली आयरनिंग कॉर्ड परियोजना और दिल्ली के एक उद्यमी द्वारा विकसित कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण अवधारणा, इन 2 योजनाओं को चुना गया है, ठीक है। इस पर्यावरण पुरस्कार के लिए विश्व के कई नामांकन में से कुल 15 फाइनलिस्ट यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। कौन कौन सी योजनाएं हो गई? सौर ऊर्जा और कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाता है कानून और न्याय मंत्रालय ने हाल ही में घर घर न्याय दिलाने के उद्देश्य से एक पहल ड्राइव नाम की एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 21 सितंबर के करंट अफेयर्स होते हैं फिनिश। इसी के साथ बने रहिए डेली उर्मिला वर्मा के साथ साकिर पवार सा यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के MCQs, जो आपकी वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें जल्दी से लाइव आने का मौका मिल सके। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।